आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब बहुत सारा काम इंसान कर रहा होता है ना तो पूछ फिर रहे क्या थे हालत होती व्लॉग है। क्यों नहीं आ रहा, आप कहाँ बिजी हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बता ही दूं कि मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया था। आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी विंटर शॉपिंग भी शेयर करूंगी और क्या क्या खरीदा, सर्दियों के कपड़े किस तरह के आए हुए हैं, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर तो नहीं, आप इसे शाम ही कह सकते हैं। घर पर गेस्ट आए हुए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी और उनके बच्चे वगैरह सब आए हुए थे क्योंकि हमारे घर में चल रही हैं शादी की तैयारियां। तो मैं बना रही रेड सॉस चिकन टिक्का हांडी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और सबको बहुत पसंद आया था। रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहले ऑयल के अंदर आपने अच्छे तरीके से प्याज को डाल के थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। आप लोग देखें गोल्डन गोल्डन सी थी तो मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। चिकन मेरा जो है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब है। तो आपके पास जितना चिकन होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें एडिशनल चीज़ें जो है ऐड कर लीजिएगा। प्याज जो है वो मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। आप लोग अगर कम चिकन है तो उसके हिसाब से कम कर लीजिएगा। 1.5 किलो में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। स्पाइसेस में कोई ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ नमक, रेड चिली, धनिया और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने इसमें थोड़ी सी ऐड कर देनी है और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, इसको डालना है। और इसको डालने के बाद मसाले के साथ चिकन को मैंने अच्छे से अब इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट। पुदीना मैंने बस थोड़ा सा ही लिया था, सिर्फ खुशबू के लिए। उसके बाद मैंने इसको पानी, ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो डाला। 1 पाव दही इसके अंदर ऐड की है और इस मसाले को मैंने चिकन को एज इट इज़ रखकर इसको रख के पका लिया ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। चिकन तो गल ही रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी गपशप कर ली जाए, क्योंकि बड़े दिनों से आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई और मेरा व्लॉग भी इतना लेट आया क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे की है शादी, यानी कि शादी है हमारे घर की और बहुत ही ख़ास शादी है। तो उसकी प्रेपरेशंस जो है वो चल रही हैं। हम शॉपिंग पर भी गए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे चल के हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है और मैंने क्या शॉपिंग की है वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही चिकन गल गया तो आप ये देखें सारा पानी जो है इसका सोक हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जब इसका घी अलग हो गया तो मैंने कोयले को अच्छे तरीके से पका लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर रख के इसके ऊपर ऑयल डाल या घी डालकर मैंने इसको दम लगा दिया। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा। उसके बाद जी मैंने कोयले को बाहर निकाल दिया और अब हम इसके अंदर डालेंगे इसका मैजिकल सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्रीम। क्रीम बहुत अच्छा टेस्ट देती है इस हांडी में, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये रेड सॉस जो है ना इससे बहुत अच्छी बनती है। ग्रेवी करने के लिए मैंने क्रीम के साथ आधा कप जो है वो दूध भी इसके अंदर शामिल कर दिया था और दूध जो था वो भी क्रीम वाला ही था। अब इसको अच्छे से हम लोग थिक होने तक इसकी ग्रेवी को पका लेंगे और जितनी थिक आपने रखनी है उतनी थिक आप लोग इसको रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रोटी के साथ खाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। इस स्टेज के ऊपर जब आप ये देखें कि ये अच्छे से बॉयल आ गया, इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी और 3 से 4 लेमन स्क्वीज कर दिए थे और 3 लेमन्स के मैंने क्यूब करके इसके अंदर कटिंग कर दी थी। साथ ही मैंने डाल दी थी क्रश चिली। मुझे थोड़ी सी मिर्चियाँ जो है ना वो कम लग रही थी और गरम मसाला पाउडर डालकर इसके ऊपर मैंने जिंजर गार्लिक डाला और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया डाला और इसको मैंने रेडी कर दिया। ये बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। इसका ना क्रीम की वजह से इसका जो एक बहुत माइल्ड सा टेस्ट था ये मुंह में जाके ना बहुत अच्छे से घुल रहा था। इवन कि आप लोग देखेंगे ना जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खुद बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ना मेरी जो बाजी है यानी कि मेरी नंद की बेटी जो है वो कपड़े कटिंग कर रही थी शादी पर पहनने के लिए, यानी कि तो यहाँ पे मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। आप लोग बताएं शादी सीज़न चल रहा है, किस किस की फैमिली में कैसे कैसे शादियों की तैयारियां हो रही हैं। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं, पूरा दिन बस हम लोग करते रहते हैं। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ इसलिए मैं मिले जुले व्लॉग आपके साथ अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा रेसिपीज़ भी साथ साथ शेयर करूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चने की चाट। चने की चाट बनाने का मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और थोड़ा सा गुड़ डाला है। गुड़ या शक्कर पीसी हुई है तो आप वो डालेंगे और 1 लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। इससे इतने से डालने से ये चाट जो है ना वो चने की बहुत अच्छी बन जाती है। शक्कर डालने से क्या होता है कि आपके जो जितने भी मसाले होते हैं ना उनका एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है, खट्टा मीठा सा। अगर शक्कर नहीं है इमली की चटनी डाल दें, इमली की चटनी नहीं है तो खुबानी की चटनी डाल दें, कुछ भी नहीं है तो फिर शक्कर डाल दें।
शक्कर नहीं है तो चीनी डाल दें, चीनी नहीं है तो गुड़ डाल दें। इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, बस डाल लेना और बना लेना और खा लेना और मुझे भी बताना कैसी बनी है। मेरी चाट तो बहुत मज़े की बनी। इतने ज़्यादा दिनों से मेरा गला इतना सख्त ख़राब था जिसका कोई हिसाब नहीं था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। इस वज़ह से मैंने वीडियो के अंदर वॉइस ओवर भी नहीं किया और कुछ काम इतने ज़्यादा थे जिसकी वज़ह से ना मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकी कि मैं व्लॉग एडिट करूँ। ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने चाट बनाई थी और ये मैंने पार्सल माशाल्लाह से 7-8 पार्सल्स थे। ये भी डिस्पैच करने थे क्योंकि पार्सल्स डिस्पैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है ऑन टाइम। अगर हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं तो हमें ऑन टाइम जो हम लोगों ने कमिटमेंट की होती है उस पे पार्सल डिलीवर करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड है ना, उनके जो बेस्ट फ्रेंड आप कह लें, फैमिली फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो उन्होंने ना कपड़ों का काम स्टार्ट किया है। तो वो मुझे कपड़े दिखाने के लिए लेके आए थे। उनका नंबर जो है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग उनसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। स्मॉल बिजनेस है, नया काम है, अभी कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला ड्रेस था ना, ये भाभी को पता है कब काम तो ये लोग कर रहे थे पहले से, लेकिन अभी उन्होंने प्रोफेशनली काम स्टार्ट कर दिया। पहले ये था कि बस ठीक है दिखा देते थे, किसी ने लेना होता था तो ले लेते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रोफेशनली काम स्टार्ट कर दिया है। भाई का व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। ये ड्रेस बहुत 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 प्यारा था, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था। इवन कि जब भाभी ने देखा ना ये ड्रेस तो कहती हैं कि ये तो कमल ने लाजमी लेना है, देख लेना। और वो वाकई ऐसा हुआ, जब उन्होंने मुझे सारे कपड़े दिखाए और फिर वो ब्लैक वाला ड्रेस दिखाया, कहती है भाभी ये ड्रेस मैंने आपके लिए रखा है, मुझे पता आप ज़रूर लेंगी। जब मैंने ड्रेस देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, तो वो वाला ड्रेस जो था ना वो मैंने उनसे बाय कर लिया था। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये ब्लू कलर का ड्रेस था, इसके ऊपर फुली एम्ब्रॉयडरी थी और ये मरीना का ड्रेस था। कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था और खुला कपड़ा दिया हुआ था ताकि कोई अगर हेल्दी खवातीन भी है ना तो उनका भी बन सके। इसके साथ ना ये शॉल थी स्किन कलर की और इसके ऊपर ये जो लाइंस नज़र आ रही है ना, ये वेलवेट की बनी हुई थी। बहुत खूबसूरत ड्रेस था। इवन के सारे ड्रेसेस इतने प्यारे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे ले लूँ, लेकिन आपको पता है कि जब घर पे शादी हो और शादी के अलावा भी एकदम से तो बहुत सारे ड्रेसेस नहीं लिए जाते, तो ड्रेसेस मैंने सारे ही देखे थे। और ये था खद्दर का ड्रेस, ये भी बहुत खूबसूरत था। इनकी प्राइस रेंज जो है वो 2500 से 3500 रुपीज़ तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने नंबर तो स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे हैं, इशफाक अहमद उनका नाम है। आप उनको जब बताएंगे कि हम मिसिज़ मकसूद या कमल के रेफरेंस से आए हैं तो वो आपको ज़रूर डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है जी। तो डिलीवरी चार्जेस के लिए ये होगा कि आप उनसे जब ऑर्डर करेंगे सूट, आप कलर्स देख लीजिएगा, डिज़ाइन देख लीजिएगा, जो भी आप कहेंगे वो आपको सेंड कर देंगे और फिर आप उनको पेमेंट एडवांस कर देंगे और वो ऑन द टाइम आपको पार्सल जो है ना आपको घर भिजवा देंगे। और आप बेफिक्र होकर उनसे शॉपिंग करिएगा, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये ड्रेस भी था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। असल में मुझे पता नहीं क्यों सर्दियों के कपड़ों में ना गोले गंडे वाले जो कपड़े होते हैं ना, कलर्स, वो नहीं अच्छे लगते, लेकिन ये सूट दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये ग्रे की तो मैं क्या ही बात करूं, इतना खूबसूरत ड्रेस था ना, सीरियसली बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट। इसकी नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, नीचे भी एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत था और इसकी कढ़ाई जो थी इतनी नफीस हुई हुई थी और ये भी मरीना पर था। बहुत खूबसूरत था, इसका कपड़ा भी ना लचक बहुत थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा एक और ये ड्रेस था, ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था। आप लोग इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी जो शॉल थी ना, उसकी दोनों साइड्स पे जो थी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, दोनों ही नहीं बल्कि आई थिंक 4 साइड्स पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इस ड्रेस की जो कॉस्ट थी ना वो 3500 रुपीज़ भाभी ने मुझे बताई थी। अगर मैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेजेस की अगर बात करूँ तो काफ़ी मुनासिब थी। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर आए थे भगवानपुरा बाज़ार और लाहौर का मौसम ज़रा आप लोग चेक कर लें कि कैसा हुआ है। शुक्र है अभी 2 दिन से तो ज़रा धूप निकल रही है। आज भी धूप थी और कल भी धूप थी और ये उससे पहले एक दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग बाज़ार गए थे। ये है भगवानपुरा बाज़ार लाहौर का, यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ भगवानपुरा बाज़ार की एक ख़ासियत ये है कि आपको हर मयार का कपड़ा मिल जाता है, हर मयार की जूती मिल जाती है, आपको ओरिजिनल ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, मास्टर कॉपी भी मिल जाती है और थर्ड क्लास कॉपी भी मिल जाती है। मतलब जैसा पैसा वैसा चीज़। उसके अलावा जी हम लोगों को बेसिकली लेनी थी जूतियाँ। यहाँ पे एक शॉप पर हम आए हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई थी 1500 रुपीज़ में, लेकिन जूतियाँ कोई ख़ास समझ में नहीं आ रही थी। ये वाला एक जूता मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये ना इसमें मेरा साइज़ नहीं था क्योंकि इसकी साइड्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये वाला जूता भी बहुत प्यारा था। ये जूता जो था 1850 रुपीज़ में था। और ये आजकल ये बारबी वाले जो सैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये देखें जी, ये बहुत खूबसूरत सा जूता था, इसकी हील बड़ी खूबसूरत थी। ये बाजी की बेटी ने लिया। फिर हम आगे आए हैं तो हम लोगों को नज़र आया है फ्रूट चाट, दही भल्ले और समोसे। हमने कहा जी पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा। उसके बाद जी हम लोग बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना खाने के पीने के इतने ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको समझ नहीं आती है आप क्या खाएं। असल में हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था, इसलिए इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हमने कहा चलें हल्के फुल्के से गुजारा करते हैं। फिर हम लोगों ने समोसा चाट ली, दही भल्ले लिए और फ्रूट चाट खाई थी।
बहुत मज़े की थी, इनका समोसा बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद जी मुझे लेने थे अपने लिए कैचेस, क्योंकि मेरे जो पफ कटा हुआ है ना उसके लिए ना मुझे छोटे-छोटे कैचेस चाहिए। पिन्स में तो बाल टिकते नहीं है, मिनट बाद मुँह पे आ जाते हैं। बहुत इरिटेट करते हैं। तो मैंने कहा छोटे-छोटे से कैचेस ले लेती हूँ। कैचेस लिए, उसके बाद जी यहाँ पे ये झुमका मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस झुमके को जो है ना वो ले लेती हूँ। जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो मैंने कहा ना बाबा ना, मैं तो घर चलती हूँ वापस और घर जाकर जो है ना इसको खुद ही कुछ बनाऊँगी। अभी ज़रा शादी गुज़र जाए, इस डिज़ाइन को मैं रिक्रिएट ज़रूर करूँगी अपने स्टाइल में। उसके बाद जी यहाँ पे हम जूतों की दुकान पर आए थे और बैग की दुकान पर। ये एक दुकान थी जिसके ऊपर सारे ब्रांडेड जूते थे और ब्रांडेड ही बैग्स थे। यहाँ से हम लोगों ने फिर ब्राइड के लिए लेना था एक बैग और जूते लेने थे ब्राइड के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक मेट्रो की शॉप नज़र आई थी, तो हमने कहा चलो मेट्रो से ही लेते हैं, क्योंकि चीज़ें मेट्रो की बहुत अच्छी होती हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से ब्राइड की जूता लिया और हैंडबैग्स लिए, क्लच लिया, बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली। और अच्छा, बाज़ार में इतना कोई रश था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। उसके बाद जी शादी की तैयारियाँ बैंगल्स के बगैर तो हो ही नहीं सकती। यहाँ से लेनी थी हमने ब्राइड्स के लिए कुछ बैंगल्स, तो इस कलर का ड्रेस था ब्राइड का जो कि उसके साथ बैंगल्स लेनी थी और ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर हम लोगों ने कुछ बैंगल्स वगैरह ली और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा अपना काम है, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें जो बाज़ार में देखती हूँ ना, फिर मैं लेती वो चीज़ हूँ जो मुझे पता हो कि हमने ये चीज़ जो है वो खुद से मैं नहीं बना सकती हूँ या बनाने में इतना टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, वो चीज़ जो है ना वो मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि मैंने अगर एक चीज़ देखी है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ खुद बनाऊँ, कोई नई चीज़ बनाऊँ जिसको सब देखें और देखते ही रह जाएँ, और ऐसा होता भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की और यहाँ पे हम लोगों ने स्वेटर्स की भी शॉपिंग की थी। तो ये स्वेटर जी ली थी हम लोगों ने, क्योंकि सर्दी भी आ रही है और पंजाब में आप लोगों को पता है कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो मुझे बताएं आप लोग पंजाब के किस सिटी से देख रहे हैं या पूरे मुल्क के कहाँ से इलाके से, किस जगह से मेरी वीडियो आप लोग बैठकर देख रहे हैं। ये डबल स्टेप में बनी हुई स्वेटर्स थी। उसके बाद जी ये है जी मेरा जूता, जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और इस जूते की खासियत पता है क्या, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। थाई के जो जूते होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और ये थाई का जूता था। ये है जी मेरे हस्बैंड का जूता, जो हम लोगों ने मेट्रो से ही बाय किया था और ये इतना खूबसूरत जूता लग रहा है। और एक और जूता मैंने इनका लिया था, वो भी मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाती हूँ, उसका ब्लैक वाले बॉक्स के अंदर है। उसके अलावा जी यहाँ पे मैंने ये वाली जूती है जो मेरी सिस्टर ने लॉ की, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने बाजी से बोला बाजी आप ये जूता ले लें। उसके बाद जी बाजी वगैरह ने जाना था घर और मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बेसिकली शीश पट्टी, आगे चल के मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इन्होंने मुझसे ये शीश पट्टी और बैंगल सेट का ऑर्डर दिया हुआ था और ये है जिसका फाइनल लुक। इस शीश पट्टी ये इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी मज़े की थी कि इसको आप एज अ नेक पीस भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट माला के तौर पे भी, और बहुत खूबसूरत थी। जिनका ये ऑर्डर मैंने बनाया उन्हें भी बहुत पसंद आया। और ये था जी एक और ऑर्डर जो मैंने रेडी किया था। अभी इसमें से हमारी ब्राइड की जो चीज़ें हैं ना वो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शो नहीं करी, क्योंकि वो मैं आप लोगों को शादी के व्लॉग में दिखाऊंगी। और शादी जो है ना हमारी ये वाली बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बारात लेकर बहुत दूर। कहाँ, वो तो आप लोग अगले व्लॉग में पता चलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जैसा मर्जी हो, जैसे मैं बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालती हूँ, मैं अपने चैनल के लिए और अपने व्लॉग के लिए ज़रूर टाइम निकालूं। और ये भी एक ब्राइड का सेट था जो कि उन्होंने अपनी मेहंदी पर वेयर करना था। ये सेट भी बहुत खूबसूरत था। आप लोग अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। इंस्टाग्राम का लिंक, टिकटॉक का लिंक और सारे अकाउंट्स के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। और जिनके मैंने ड्रेसेस दिखाए हैं उनका नंबर भी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया, आप लोग उनसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब बहुत सारा काम इंसान कर रहा होता है ना तो फिर क्या हालत होती है, ये देखें। और यहाँ पे अभी ये कुछ मैंने इधर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अभी पानी पिया था तो यही रख दिया गिलास, क्योंकि शीशे के गिलास में तो कभी कभी तसल्ली नहीं होती है। फ्लावर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ये इयरिंग रखे हुए हैं। ये इयरिंग मुझे एक पीआर में आए थे, बहुत ही खूबसूरत इयरिंग्स है ये, जो कि मुझे भेजे थे। मुझे इनके पेज का नाम हमेशा ही भूल जाता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो ज़रा कमेंट करके मेंशन दे दें। हाँ याद आया, रेजन ड्रीम स्टूडियो के नाम से इनका पेज है। बहुत ही खूबसूरत से ये इयरिंग्स हैं, आप इनसे किसी भी तरह के इयरिंग्स जो हैं वो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, गजरे बनाने हैं। ये मेरा चार्जर पड़ा हुआ है और ये देखो जी ये पार्सल पैक करके रखे हुए हैं जो अभी भेजने हैं। और ये काविया दवाई, और ये देखो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी रखी हुई हैं, जो कि मैंने अभी आहिस्ता आहिस्ता करके कंप्लीट करनी है।
और ये देखो जी, यहाँ पे मैं बैठ के काम कर रही होती हूँ और ये मैंने इस तरह से सेटअप लगाया हुआ होता है। आप लोग जो देखते हैं ना वो ये वाला एंगल देखते हैं, यहाँ पे ये वाला लैंप मैंने यहाँ रखा होता है और यहाँ ही मैं वीडियो शूट करती हूँ और यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। और ये जब चीज़ें सारी मुकम्मल होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये आप लोग हाल चेक करो, ये देखो, ये किसी का सेट था, ये भी मैंने बना कर रखा है, अभी भेजा नहीं है। पैकिंग करके रख दिए ताकि डस्ट ना पड़े, कुंदन ना उतरे या उस तरह का कोई भी चीज़ ना हो। और ये मेरे मोरिंगा के कैप्सूल्स रखे हुए हैं जो कि मैं इसको खाती हूँ। बस यही सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये मैंने नीचे बिछाया होता है और ये लाइट रखी हुई है। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी वीडियो की लाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, तो ये इस वजह से होती हैं।